बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। मैं पहले वो सवाल करवा रहा हूँ इकट्ठे जो एनपीआर के फार्मूले से डायरेक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई मैं अब ये तरतीब मैंने रखी है। क्वेश्चन 21 में हमें कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड वाई है इसमें जितने भी लेटर्स हैं इन लेटर से बनने वाले ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाएं। पहले तो हम सिर्फ वर्ड्स की तादाद बताते थे कि जी इतने वर्ड्स बनेंगे। जैसे इसमें टोटल 3 लेटर हैं, यूज भी हमने तीनों के तीनों करने हैं, तो 3p3 3 फैक्टोरियल, तो हमें इतना पता चल गया कि इसमें टोटल 6 वर्ड्स बनेंगे। लेकिन वो वर्ड्स अब बनाकर दिखाने भी हैं इस क्वेश्चन में कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे बनाकर प्रैक्टिकली दिखाने भी हैं। तो इसका तरीकेकार ये है कि बच्चों जितने भी टोटल लेटर्स होते हैं क्वेश्चन में, तो आपने फर्ज कर लो अब W को पहले लेटर को लिखा। अब W लेटर को पहले लिखकर इसके बाद जो रिमेनिंग लेटर हैं वो साइड पर लिख लें। अब W के साथ यानी शुरू में अगर मैं W रखूं तो H और Y पहले रख लें, फिर इसी HY की तरतीब बदल लें। यानी W को अगर मैं शुरू में रखूं तो HY और YH ये 2 वर्ड बनेंगे। W के साथ ये 2 वर्ड बनेंगे, यानी वो वर्ड जो शुरू W से होगा इन लेटर्स में से, तो उसके लिए ये 2 वर्ड्स बन रहे हैं। W शुरू में रखा, HY और YH इनकी तरतीब बदल ली। फिर आपने H शुरू में रखा। अब H जब शुरू में रखा तो कौन से वर्ड पीछे, कौन से लेटर बचे? W एंड Y, ये 2 लेटर बचे। तो H के साथ WY और फिर H के साथ YW, ये यानी तरतीब बदल लेनी, यानी हर लेटर के साथ 2-2 वर्ड्स बन रहे हैं। फिर आपने Y शुरू में रखा। अगर आपने Y शुरू में रखा तो पीछे कौन से लेटर बचे? W एंड H। तो Y के साथ अब WH और फिर Y के साथ HW, यानी इनकी तरतीब बदल ली। तो ये टोटल हमारे साथ फिर 6 वर्ड बने। आप रिकॉल करें मेरा पहला लेक्चर जब मैंने परम्यूटेशन कराया था तो उधर मैंने ये 1 2 3 के साथ यही काम किया था। यानी 1 को अगर शुरू में मैं रखूं तो 1 के साथ 2 3 एंड 1 के साथ 3 2। फिर मैं फर्ज कर लो 2 शुरू में रखूं तो 2 के साथ 1 3 एंड 3 1। फिर अगर मैं 3 को शुरू में रखूं तो 3 के साथ 1 2 एंड 3 के साथ 2 1। अब आज यही काम लेटर्स के साथ हम कर रहे हैं, वही काम वही तरतीब। अब ये एक वर्ड है SAD, इसमें टोटल 3 लेटर्स हैं, तो वो कहता है इसके साथ कितने वर्ड्स बनेंगे। तो हम पहले पता कर लेंगे कि टोटल वर्ड्स बनाने कितने हैं या बनने कितने, ताकि हमें पता चल जाए कि इधर आके हमने रुक जाना है, ये 6 वर्ड बन गए, आगे नहीं जाना। तो इसके भी 6 वर्ड्स बनेंगे। इसी तरह से S को शुरू में रखें, S के साथ AD, फिर S के साथ DA, यानी A और D के साथ 2 वर्ड्स बनाए। फिर A को शुरू में रखें, A के साथ पीछे कौन से लेटर बचे? S कॉमा D, तो A के साथ SD और फिर A के साथ DS। फिर D को शुरू में रखें तो पीछे कौन से लेटर बचे? S कॉमा A, तो D के साथ DAS एंड DSA। प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की जो मर्जी बने, हमने प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना कि ये सैड लफज है, ये सड्डा लफज है, ये असड लफज है, ये इस तरह के लफज को बनाने के लिए हमने नहीं देखना। जस्ट जो भी वर्ड बन रहा है वो लिख लेना। जस्ट ये 6 वर्ड बन। सिमिलरली ये 2 वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, 3 लेटर हैं, इनसे आपने फिर ये खुद बनाने। मैंने ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन रख रहा हूं कि ये आप खुद कर लें। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में ये वर्ड है मेड। इसके अंदर टोटल 4 लेटर्स हैं, हमने यूज भी चारों के चारों करने हैं। 4p4 4 फैक्टोरियल, टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। हमने 24 वर्ड्स बनाने। इसमें अब हमने क्या करना है? शुरू में हम M रखते हैं, स्टार्ट में हम M रखते हैं। अगर स्टार्ट में हमने M रखा तो पीछे कितने लेटर बचे? 3। अब इन 3 लेटर्स के साथ हमने तरतीब बनानी। अब 3 लेटर को 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं ना, तो इट मीन M के साथ 6 वर्ड्स बनेंगे। 3p3, ये 3 लेटर्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं, तो 3p3, तो इन M के साथ 6 वर्ड्स बनेंगे। अब देखिएगा कैसे।
एम के बाद आप बच्चों ए ले लो, ए के साथ दो लेटर पीछे बच गए डी एंड ई, तो ए के साथ डी ई एंड ई डी, यानी एम के बाद ए ले लो, फिर एम के बाद डी रखोगे तो ये दो लेटर हैं डी के साथ, फिर इनको चेंज कर लेना। ये देखो एम के साथ मैंने ए रखा, ए के बाद कौन से दो लेटर हैं, इट मीन एम के साथ ए रखेंगे तो डी ई एंड ई डी, फिर एम के साथ आप डी रखो तो कौन से दो लेटर बच गए, एम के साथ डी रखें तो ए ई दो लेटर बच गए, तो एम डी, अब ए ई, एम डी के साथ ई ए, फिर एम के साथ अब ई रख लो, ई के साथ कौन से दो लेटर पीछे बचे, ए डी, एम ई के साथ ए डी और एम ई के साथ फिर डी ए, यानी एम के साथ ये 6 वर्ड बने। कैसे, एम के साथ ए रखेंगे, एम ए के साथ 2 वर्ड्स, फिर एम के साथ डी रखेंगे, एम डी के साथ 2 वर्ड्स, फिर एम के साथ ई रखेंगे, एम ई के साथ 2 वर्ड्स, टोटल 6 वर्ड्स बने। अब शुरू में आपने एम की बजाय अब इन 4 लेटर्स में से ए ले लिया। अब जब हम ए शुरू में रखेंगे तो पीछे 3 लेटर बचे, कौन कौन से, एम डी ई, अब ए के साथ एम, फिर डी ई, फिर ए के साथ एम ई डी, फिर ए के साथ डी एम ई, फिर ए के साथ डी ई एम, फिर ए के साथ ई एम डी और ए के साथ ई रखेंगे साथ डी एम, यानी हर बार ए के साथ जो भी इधर इन 3 में से एक लेटर रखेंगे तो उन 2 बाकी लेटर्स की तरतीब बदलेंगे, तो इस तरह से ये फिर आपके 6 लेटर्स बनेंगे। अब आप शुरू में डी रखें इसी तरह से तो पीछे एम ए ई, फिर इस लिहाज से ये 6 लेटर्स, और शुरू में अगर आप ई रखेंगे तो इस लिहाज से ये 6 लेटर्स, तो 6 वर्ड्स, तो टोटल ये आपके 6 वर्ड्स, ये 6 ये 6, टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। हमने तादाद नहीं बनानी या बतानी, तादाद तो मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही देख लिया कि आपको पता चल जाए कि कोई वर्ड मिस तो नहीं हो गया, 24 बनने चाहिए, तो ये 24 बन रहे हैं। एम के साथ 6, ए के साथ 6, डी के साथ 6 और ई के साथ 6, तो ये टोटल 24 वर्ड्स बन रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हम जो भी परमुटेशन बना रहे थे, जो भी अरेंजमेंट हम चीज़ों की बना रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट थी, डिफरेंट थी, यानी उनमें कोई भी चीज़ अपनी ज़ात में क्वेश्चन के अंदर रिपीट नहीं हो रही थी, डिस्टिंक्ट थी, सारी डिफरेंट थी। लेकिन अब हम कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों की अरेंजमेंट्स बनाएंगे जिनमें वो सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं होंगी, उनमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रही होंगी। क्या मतलब, आए ये क्वेश्चन के अंदर मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं टॉपिक करा लूं, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑफ देम, यानी उन एन में से आर अलाइक, एक जैसी होंगी, या दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि परमुटेशन ऑफ द थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी सारी की सारी चीजें वो डिफरेंट नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, कुछ उनमें से रिपीटेड फॉर्म में पहले से ही पड़ी होंगी। देखें क्या मतलब इसका। Let we have total n things among which p things are same of one kind, यानी उसमें p चीजें जो हैं एक नस्ल की, एक टाइप की हैं, वो रिपीट हो रही हैं। q things are same of second kind, कोई दूसरी नस्ल, कोई दूसरी किस्म की q चीजें हैं, वो भी उसमें रिपीट हो रही हैं। एंड r things, कोई तीसरी किस्म की चीजें, कोई तीसरी टाइप की चीजें, तीसरी नस्ल की चीजें हैं, वो भी उसमें रिपीट हो रही है, थर्ड काइंड। देन परमुटेशन ऑफ सच थिंग्स, ऐसी एन चीजों की परमुटेशन क्या होगी जिसमें पी क्यू एंड आर थिंग्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं एक अलग अलग किस्म की। तो ऐसी चीजों की परमुटेशन क्या होगी, एन फैक्टोरियल, टोटल चीजों का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई जो पी थिंग्स एक नस्ल की रिपीट हो रही हैं उसका फैक्टोरियल, क्यू थिंग्स जो दूसरी नस्ल की चीजें रिपीट हो रही हैं उसका फैक्टोरियल, एंड आर थिंग जो थर्ड काइंड की चीजें हैं उसका फैक्टोरियल। पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, तीनों का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो रहा है। सर इसमें डिवीजन क्यों हो रही है, ये मकसद क्या है, वजह क्या है ये डिवीजन का, आए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये एक क्वेश्चन आ गया है कि मेक ऑल 3 डिजिट्स numbers
all three possible digits numbers from 1 to 2, यानी अब ये 2 दो बार रिपीट हो रहा है, इनसे बनने वाले ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स बनाएं। अब मैं बच्चों थोड़ी देर के लिए अरेंजमेंट्स बनाने की खातिर इस 2 पर मैं थोड़ी देर के लिए स्टार डाल देता हूं। मैं इस स्टार को बाद में मिटा दूंगा, थोड़ी देर के लिए इस 2 पे स्टार डाल देता हूं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें वर्ड वाई था या वर्ड सैड था, तो उसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स मैंने बनाई थी। इसी तरह से अब इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं। तो शुरू में मैं अगर 1 को रखूं तो इन 2 के साथ मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? अगर शुरू में हम 1 रखते हैं तो 2, ये वाला 2, साथ ही 2 स्टार। मैं स्टार अभी थोड़ी देर बाद मिटाऊंगा, सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए इसको डिस्टिंग्विश रखने के लिए, डिफरेंट रखने के लिए मैंने ऊपर स्टार डाला। तो 1 के साथ 2 स्टार, फिर 1 के साथ ये 2 स्टार और 2 बाद में, 2 स्टार और 2। अब मैं 2 को अगर शुरू में रखूं तो 2 के साथ कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? 2 के साथ 1 एंड 2 स्टार, फिर 2 के साथ 2 स्टार एंड 1, ये 2 अरेंजमेंट। अब फर्ज कर लो इस 2 को, स्टार वाले 2 को मैं अगर शुरू में रखूं तो 2 1 2 एंड 2 2 1, ये 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे। अब मैं स्टार इधर से भी मिटा देता हूं, ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अरेंजमेंट बनाने की खातिर स्टार डाला था उसके ऊपर, और इधर से भी मैं स्टार हटा देता हूं। यानी मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इनमें से ये कितनी अरेंजमेंट्स हैं जो डिफरेंट हैं। गौर कीजिएगा बच्चों, ये सेट्स या कलेक्शन में कुछ जो चीजें रिपीट हो रही होती हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उनको 2 बार नहीं लिखेंगे। मतलब ये है कि ये देखें, ये डिजिट बना 122 और ये भी है 122, ये 2 अरेंजमेंट्स हैं कहने को, लेकिन है एक ही। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 6 की 6 अरेंजमेंट्स डिफरेंट हैं। हमने इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स रखनी है और जो सिमिलर अरेंजमेंट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इन 2 में से एक अरेंजमेंट को डिस्कार्ड करने लगा हूं क्योंकि ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट सेम है, मैं इसको इलिमिनेट कर देता हूं। अब आप देखें 212 एंड 212 यानी 212, ये एक डिजिट और 212 ये भी एक डिजिट, ये तो रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये तो दोनों अरेंजमेंट सेम है। तो 212 और ये भी 212, इनमें से किसी एक को हटा दें, डिस्कार्ड कर दें, इलिमिनेट कर दें, ये भी गई अरेंजमेंट। और इन 2 में देखें 221 इनमें से भी इसको हटा दें, यानी डिस्टिंक्ट रखनी है, डिफरेंट अरेंजमेंट रखनी है, सेम वाली जो जो एक एक है हटा दी। तो अब ये मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनी है जो कि डिफरेंट है? ये 3 अरेंजमेंट्स बनी है। इट मीन जो जितने टोटल नंबर हैं उतनी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई उसमें जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो, इलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए, माइनस करने के लिए। तो ये 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 बार ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया। 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी। अगर ये तीनों के तीनों डिजिट डिफरेंट होते, फर्ज कर लो ये 1 2 3 है, जैसे वाई वर्ड था, तो इसमें ये पहले भी मैंने बताया 1 2 3 है, तो इसके साथ टोटल 6 अरेंजमेंट बनेगी यानी 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर उनमें से कोई डिजिट जितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही होगी उतनी उसके फैक्टोरियल से उतनी बार उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। दैट्स वाई ये डिवीजन वाला प्रोसेस होता है, इसलिए कि हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी होती हैं। इसलिए जो भी चीज जितनी बार रिपीट हो रही होती है, अक्कर कर रही होती है, उसके फैक्टोरियल से हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आप अपनी बुक का पेज 177 निकालें, वहां पे ये एक एग्जाम्पल पड़ी है। ये एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड इवनिंग है, इसमें जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं, इन लेटर से बनने वाले और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो देखें टोटल तादाद कितनी है इन लेटर्स की? 7 है, 4 3, तो टोटल 7 तादाद है। तो इसमें जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा होगा उसको उस पे हम क्या करेंगे? 7 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर लेंगे। टोटल चीजों का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो टोटल लेटर 7 एंड इन लेटर्स में ई जो है वो 2 बार अक्कर हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है, हेयर ई रिपीट या अक्कर्स 2 टाइम, एन अक्कर्स या रिपीट 2 टाइम, बाकी सारे लेटर एक बार ही आ रहे हैं। तो ये भी बात जरूर लिखनी है कि ऑल अदर लेटर्स अक्कर्स 1, यानी जो चीज एक बार आ रही है उसके फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिक्र जरूर करना है कि बाकी सारे लेटर एक बार आ रहे हैं, लिहाजा उसको नीचे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना। सो ऑल पॉसिबल वर्ड्स या ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो चीज जितनी जितनी बार रिपीट हो रही है। ई 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, n 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा होता तो फिर 3 फैक्टोरियल लिखते। अब आप इसको बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। किसी भी चीज का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? ये फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपने कैसे निकालना है? आपने बच्चों ये शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके ये जो पहली रो है डिजिट्स की, इसके साथ देखें तो ये एक्स इनवर्स वाला बटन है, ये वाला मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये वाला जो बटन है बच्चों, ये एक्स इनवर्स का, इसको देखें तो इसके नीचे जो है ये एक्स फैक्टोरियल बना हुआ है। इस बटन को आपने शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना है, एक्स इनवर्स वाले बटन को। फर्ज कर लो आप ये 7 फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो आप पहले 7 को प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके एक्स इनवर्स वाले बटन को प्रेस करोगे, ये वाला बटन। ये देखें आपका 7 फैक्टोरियल नजर आ रहा है बनकर। एक्स इनवर्स वाले बटन को प्रेस करोगे, जैसे ही बच्चों इक्वल प्रेस करोगे तो ये 7 फैक्टोरियल ऊपर 5040, जबकि नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 नीचे 4 है, तो डिवाइडिंग बाई 4 करें तो ये आपका रिजल्ट बन गया 1260 यानी 1260। तो 1260 इस इवनिंग वाले वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनसे बनने वाले ऑल पॉसिबल जो वर्ड्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 1260। तो ये वाला बटन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये वाला बटन, इसको आप प्रेस करोगे तो आपको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेटर देगा। इसके साथ देखें ना तो नीचे एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आसान क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इजी से डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाता हूं, तो पहले मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आसान क्वेश्चन ढूंढता हूं, कराता हूं। तो ये क्वेश्चन 11 देखें, हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द वर्ड स्टेट्समैन कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर एट ए टाइम। तो ये वर्ड है स्टेटमैन, इससे आपने क्या करना है? ऑल लेटर्स बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स n इज इक्वल टू 9। चेक कर लें, 9 लेटर्स हैं। हेयर s रिपीट 2 टाइम, s अक्कर्स 2 टाइम। रिपीट लफ्ज लिख लें या अक्कर लिख लें। s अक्कर 2 टाइम, t अक्कर 2 टाइम। जो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका अंदर क्वेश्चन के अंदर जिक्र कर लें। एंड a रिपीट 2 टाइम देख लें। ऑल अदर लेटर्स अक्कर्स 1। बच्चों ये जुमला जरूर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अगर आपका 1 नंबर का MCQ है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन 4 नंबर का सवाल आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन बनकर, तो उसमें जो है ये वर्ड जरूर लिखना है कि ऑल अदर लेटर्स अक्कर्स 1। वो एक बार आ रहे हैं तो नीचे 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका जिक्र सवाल में जरूर करना है। सो ऑल पॉसिबल वर्ड्स क्या होंगे? 9 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है नीचे उसका फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो ये आपका आंसर। तो इनफैक्ट यहां जो भी चीज पहले से जितनी बार रिपीट हो रही है, पहले से पड़ी हुई है, किसी भी नस्ल की कोई भी चीज, कोई भी शय जितनी बार रिपीट हो रही है, तो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई उतनी बार जितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो आपको ये परमुटेशन ऑफ थिंग्स विच आर नॉट डिफरेंट, यानी परमुटेशन ऑफ सम सेम थिंग्स, उन चीजों की परमुटेशन जो है आपको मिल जाती है। जबकि पहले जो हम परमुटेशन कर रहे थे वो सारी की सारी क्या थी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी
different signals can be made with 2 blue, 3 yellow and 4 green flags using all at a time, यानी सारे के सारे फ्लैग्स एट ए टाइम यूज करने हैं, लेकिन उनमें 2 ब्लू हैं, 3 येलो हैं और 4 ग्रीन फ्लैग्स हैं। तो टोटल कितने सिग्नल्स बनाए या दिए जा सकते हैं? Here total number of flags n equals to 2 plus 3 plus 4, तो टोटल हमारे पास ये 9 फ्लैग्स हैं। बट इन 9 फ्लैग्स में 2 फ्लैग्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, 3 फ्लैग्स जो हैं वो येलो कलर के हैं और 4 फ्लैग्स जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो लेट मैंने इनको नाम B1 B2 यानी ब्लू 1 ब्लू 2, येलो 1 येलो 2 येलो 3, 3 येलो हैं, ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4, यानी ग्रीन इस तरह से G स्टैंड्स फॉर ग्रीन। तो ये नाम दे दिए, लेकिन जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ये लाइन ना भी लिखें, कोई इसमें मसला नहीं है। आपने लिखना है आगे डायरेक्ट, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो भी ना लिखें, कोई उसमें मसला नहीं। हेयर रेपिटेशन ऑफ ब्लू फ्लैग्स, यानी ब्लू फ्लैग्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, 2 किस्म के हैं, दैट्स वाई 2। रेपिटेशन ऑफ येलो फ्लैग्स कितने पड़े हैं? 3 है। एंड रेपिटेशन ऑफ ग्रीन फ्लैग्स वो 2 हैं। सो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स 9 टोटल है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो हमारे पास टोटल ये रिजल्ट बनेगा। ऑल पॉसिबल सिग्नल्स कितने होंगे? 1260। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स, दीज डिजिट्स ये गिवन डिजिट्स हैं, सो दैट इवन डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस यूजिंग ऑल द डिजिट्स एंड नो डिजिट्स इज रिपीटेड। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी या टेक्निकल टाइप के होते हैं, तो ये भी उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टेक्निकल या ट्रिकी है क्वेश्चन। इसमें 4 बातों का ख्याल रखना है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। टोटल 4 बातें हैं इसमें, चारों का ख्याल रखना है। क्या? पहली बात तो यह कि ऑल द डिजिट, सारे के सारे डिजिट्स यूज करने हैं। हेयर गिवन डिजिट्स आर, ये 7 टोटल डिजिट्स हैं, गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7, और सारे के सारे डिजिट्स यूज करने हैं। दैट्स वाई हम बॉक्सेस 7 बनाएंगे। तो पहली बात मैंने यही लिखी है, एज वी हैव टू यूज ऑल 7 डिजिट्स ईच टाइम, सो वी मेक 7 बॉक्सेस। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में ये बात बताई हुई है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई सर्टन कंडीशन आ जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम बॉक्सेस बनाते हैं। तो आपको यहाँ बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन एक नहीं 3-4 तरह की कंडीशंस हैं। दैट्स वाई 7 बॉक्सेस बना लिए मैंने। हमें 7 के 7 डिजिट्स ही यूज करने हैं। इसमें बच्चों अगली कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि आपको नंबर्स तो ऑल पॉसिबल नंबर्स बनाने, आपको ऑल पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं, लेकिन उनमें जो इवन डिजिट्स हैं वो इवन प्लेसेस पर आए। बनाने सिर्फ नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं बनाने उसने क्या है, सिर्फ नंबर्स बनाने हैं। लेकिन इन नंबर्स के अंदर ये जो इवन नंबर्स गिवन हैं, इसमें कौन कौन से इवन नंबर्स हैं? ये इवन नंबर हैं 2, 2 and 4, 2 to 4। These even number must occupy even places। इवन नंबर जो हैं वो इवन प्लेसेस पर आए। इवन नंबर्स जो भी इसके अंदर इवन नंबर्स पड़े हैं 2 2 4, वो कहाँ कहाँ आए? इवन प्लेसेस पर आए। तो आए जरा देखें, ये 7 बॉक्सेस हैं, इनमें इवन प्लेसेस क्या कौन सी बनेंगी? आपकी मर्जी है, इधर से काउंट करना शुरू कर दें या इधर से काउंट करना शुरू कर दें। फर्ज कर लो ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, आप इधर से गिने तो भी यही बात होगी। तो इनमें इवन प्लेसेस, जहां जहां इवन नंबर, जहां जहां ये इवन नंबर आ रहे ना, वो इवन प्लेस होगी। तो 2 के अगेंस्ट इवन प्लेस होगी, यहाँ 4 नंबर के अगेंस्ट इवन प्लेस होगी, यहाँ 6 नंबर के अगेंस्ट इवन प्लेस होगी। ये देखो, ये 1 के अगेंस्ट ये ऑड प्लेस होगी, 3 के अगेंस्ट ये ऑड प्लेस है। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड,
तो ये इवन प्लेसेस हैं जिन पे मैंने टिक कर दिया, ये इवन प्लेसेस हैं। तो 3 इवन प्लेसेस हैं और 3 ही इवन डिजिट्स हैं। कौन कौन से यहाँ पे इवन डिजिट्स हैं? हियर वी हैव इवन डिजिट्स दैट्स आर विच आर 2, 2, 4। 3 इवन डिजिट्स हैं, 3 ही इवन प्लेसेस हैं। अब इन इवन डिजिट्स को इन इवन प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होते इवन नंबर, यानी 2 2 की बजाय यहां पे लेट 8 होता, 2 8 4, 3 इवन नंबर डिफरेंट होते तो फिर तो आंसर था 3 फैक्टोरियल। बट इनमें फिर 6 डिजिट्स होते, बट इनमें इस वक्त जो है 2 2 बार अक्कर कर रहा है। सो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यही बात मैंने लिखी है। कोई डिजिट जितनी बार रिपीट होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दैट नंबर का फैक्टोरियल लिखते हैं। तो यही चीज देखें, यही बात देखें। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ये जो इवन डिजिट्स हैं इन्होंने इन प्लेसेस पर आना है। ये बच्चों 3 प्लेसेस हैं, 3 फैक्टोरियल, नंबर भी 3 है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इनमें से ये जो 2 नंबर हैं ये रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 3। इट मीन ये 3 ऐसे इवन प्लेसेस के साथ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। मैंने बच्चों वो अरेंजमेंट्स थोड़ी देर के लिए दिखा भी दी हैं, बना भी दी हैं। ये देखो 2 2 4 को इन प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 अरेंजमेंट्स बनेंगे। इसके अलावा कोई भी और अरेंजमेंट बनाएंगे इवन प्लेसेस पर, इन डिजिट्स को इन इवन प्लेसेस में रखना है, तो इसके अलावा कोई भी और अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो वो इसी के साथ इन तीनों में से कोई एक रिपीट हो जाएगी, मैच करेगी। तो ये जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए, आपका क्लियर कंसेप्ट करने के लिए ये बनाई है। पेपर में आपकी मर्जी है ये बनाएं या मिटा दें इसको, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। अगर ये डिफरेंट होते तो फिर 6 अरेंजमेंट्स बननी थी, अगर ये नंबर डिस्टिंक्ट होते तो फिर 6 अरेंजमेंट्स बननी थी। लेकिन चूंकि 2 रिपीट हो रहा है, 2 बार इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल लिखा। 3 अरेंजमेंट्स बनेंगी इवन प्लेसेस में, इवन डिजिट्स को रखने के लिए 3 अरेंजमेंट्स बनेंगी। पीछे हमारे पास प्लेसेस कितनी बचेंगी? ऑड प्लेसेस 4 बन रही हैं, बच गई हैं, 4 हैं। कौन कौन सी? एक ये जिन पर मैं थोड़ी देर के लिए क्रॉस डाल लूं, ये बच्चों ऑड प्लेसेस हैं, 4 ऑड प्लेसेस हैं। और ऑड डिजिट्स कितने हैं? 4। अगर ये चारों ऑड डिजिट्स मुख्तलिफ होते तो फिर होना था 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें जो है ये 1 2 बार अक्कर कर रहा है, 3 2 बार अक्कर कर रहा है। तो ऑड प्लेसेस में इन ऑड डिजिट्स को जब हम रखेंगे तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 6। ऑड प्लेसेस में ऑड डिजिट्स को हम कितने वेज में रखेंगे? इतनी वेज में रख सकते हैं, इतनी अरेंजमेंट्स बनेंगी 6। सो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे? 6 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपको मैंने बताया हुआ है बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है? किसी भी इवेंट ए में कोई चीज m टाइम अक्कर कर रही है, किसी दूसरे इवेंट में कोई चीज n टाइम अक्कर कर रही है, तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होंगी? m इंटू n। तो इसको ये देखें, ये 2 डिफरेंट इवेंट्स बने थे। एक इवेंट्स में ऑड इवन प्लेसेस और इवन नंबर्स हैं, दूसरे इवेंट में ऑड प्लेसेस और ऑड नंबर्स हैं। उनकी अरेंजमेंट्स को फाइनली हमने आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक और बात भी आपको नजर आएगी कि नो डिजिट इज रिपीटेड। सर क्वेश्चन में डाटा में जो है डिजिट रिपीट कर रहे हैं, जबकि यहां वो कह रहा है वो नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो बच्चों इसका ये मतलब है कि जब आपने कोई नंबर यहां पे ले लिया होगा इवन प्लेस में, फर्ज कर लो ये मैंने जो थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये आपके पास है। फर्ज कर लो यहां पे आपने नंबर ले लिया 2,
यहाँ पे आपने नंबर ले लिया 4, यहाँ पे आपने नंबर ले लिया 2, तो अब ये 2 अगेन यहाँ ऑड प्लेसेस में नहीं लिख सकते, यानी ये जो ऑड प्लेसेस हैं इसमें दोबारा आपने 2 नहीं लिखना, या इस ऑड प्लेस में दोबारा आपने 4 नहीं लिखना, यानी एट ए टाइम कोई नंबर जो है वो अपनी जगह पर एक बार ही प्लेस कर सकते हैं, वो दोबारा आगे कहीं वो नंबर रिपीट नहीं करना। तो सर ये 2 क्यों रिपीट हो रहा है? 2 तो पढ़ा ही 2 बार है, लेकिन अब मैं यहां दोबारा अगर 2 लिख दूंगा तो 2 जो है वो रिपीट हो गया, यानी 2 मैंने फिर दोबारा ऑड प्लेस पर लिख लिया। तो ना ही ऑड नंबर्स इवन प्लेसेस में दोबारा लिखने हैं और ना ही इवन नंबर्स ऑड प्लेसेस में दोबारा लिखने हैं, यानी इवन नंबर इवन प्लेसेस में लिखने हैं, ऑड नंबर ऑड प्लेसेस में लिखने हैं, और जो गिवन नंबर है उसके अलावा कोई डिजिट अगेन रिपीट नहीं करना। यानी फर्ज कर लो ऑड प्लेस में आपने यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ भी आपने ऑड प्लेस में 1 लिख लिया, 2 1 थे, लेकिन आपने फिर यहाँ पे अगेन ऑड प्लेस में एक 1 और लिख दिया। तो यानी ऐसा करेंगे तो फिर 1 3 बार आ जाएगा, 1 फिर 3 टाइम उसमें प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कर सकते। यानी जब भी कोई हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो जितनी बार कोई नंबर इधर गिवन में पड़ा है उसकी जितनी इधर प्रेजेंस है, हर अरेंजमेंट में कोई नंबर उतनी बार आए, उससे ज्यादा बार ना आए। अगर उससे ज्यादा बार आ गया तो वो रिपीट हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई नंबर जो है वो रिपीट ना हो। इट मीन अपनी प्रेजेंस से ज्यादा बार किसी भी अरेंजमेंट में कोई नंबर ज्यादा ना हो। मसलन जब भी हम कोई अरेंजमेंट बनाएंगे तो उसमें 2 1s पड़े होंगे, 2 2s पड़े होंगे, 2 3s पड़े होंगे और एक 4 पड़ा होगा। लेकिन अगर कोई आप ऐसी अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें 3 1s आ गए तो वो फिर एक 1 मजीद अपनी तरफ से आपने रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं करना। यानी हर अरेंजमेंट में कोई भी नंबर जितनी बार गिवन क्वेश्चन में है उतनी बार ही हो, उससे ज्यादा बार आया तो वो फिर रेपिटेशन हो जाएगी। यहां पे इस बात का ये मतलब या मकसद था।